मेरे सफेद बाल तो नहीं दिख रहे? देखो कैमरे में देख रहे बेटा, कैमरे में सर की दाढ़ी आ रही है क्या सफ़ेद सफ़ेद? अरे नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com। और लगातार जिस तरह की बात अभी एडीएमसी से उठकर मेयर साहब कह रहे हैं कि जहां पर एनक्रोचमेंट एक गरीब आदमी अपनी रेडी लगाकर कर रहा है, उसको अब एमसीडी उठा लेगी। इस कोरोना काल में न जाने कितने ही परिवार बेरोजगार हुए। उन्होंने एक ही साधन देखा कि चलिए फलों की रेडी या सब्जी की रेडी लगाकर अपने परिवार का गुजारा कर लेते हैं। और ये बात लगातार जनता में रही कि हर खुददार आदमी ने किसी के आगे हाथ ना फैलाकर सब्जी की या फलों की रेडी लगाकर अपने परिवारों का गुजारा किया। और उसी के कारण हो सकता है कि एडीएमसी के क्षेत्र में कुछ एनक्रोचमेंट इन गरीब लोगों की वजह से बढ़ गया। अब उसको एडीएमसी एक बड़ी समस्या मानकर बात कह रही है कि यदि किसी भी तरह की कोई समस्या, इसमें एनक्रोचमेंट की समस्या को एक अहम जगह दी गई कि यदि ऐसी कोई शिकायत आती है तो आप सीधा मेयर साहब की हेल्पलाइन पर यह शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और मेयर साहब ने जब शिकायतें सुनी तो उसमें 30 शिकायतों में कहा जा रहा है कि कुछ शिकायतें एनक्रोचमेंट की इस तरह के भी देखने को मिली। और लेकिन अब मेयर साहब का एक और वक्तव्य है कि पहले इन सब्जी रेडी वालों को, जो रेडी पर अपना गुजारा बसर कर रहे थे, उनको जब उठाया जाता था तो उनको बहुत कम समय में छोड़ दिया जाता था। और आगे से ऐसा नहीं किया जाएगा। इनके लिए अब कोई प्रावधान नया बनाया जाएगा कि जिसके चलते इनकी रेडी वो ना छूट पाए। तो अब इन गरीब आदमियों की जो गुजारा बसर अपना इस कोरोना महामारी में सब्जी बेच कर चला रहा था, उनकी आवाज़ कौन बनेगा? इसी बात को लेकर मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष मनोज त्यागी जी। बात आप समझ गए हैं सर, क्योंकि जिस तरीके से गरीब आदमियों की बात बार बार कही जा रही है कि इन रेडियो को उठा लिया जाएगा और अगली बार नहीं छोड़ा जाएगा। तो एक तरफ कोरोना, बेरोजगारी बेइंतहा फैली और कहीं ना कहीं एक खुददार आदमी ने हाथ ना फैलाकर सोचा कि रेडी लगाकर अपना गुजारा बसर कर लो। तो अब उसके लिए क्या? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों की पार्टी है, साहूकारों की पार्टी है। गरीब मध्यम वर्ग इनका कोई ये सहारा कभी नहीं बनते। सबसे पहली चीज़ तो हाउस टैक्स की बात करें तो गरीबों के ऊपर सबसे ज़्यादा डंडा चल रहा है कि हाउस टैक्स दिया जाए। कन्वर्जन चार्ज की बात करें तो अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर से भी कन्वर्जन चार्ज लेने की बात हो रही है। तो तमाम ऐसे काम जिसमें मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग पिसरा हो, वो भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके ऊपर दबाव बनाने का काम कर रही है। उसी कड़ी में ये रेडी रिक्शा वालों की बात आती है, जो गरीब आदमी जो छोटे रोज़गार कर रहे थे, छोटी नौकरी कर रहे थे, जिनकी नौकरियां चली गई, जिनके रोज़गार चले गए, जिनके धंधे छूट गए, आज वो अपनी रेडी, अपने घर का पालन पोषण रेडी पटरी लगा करके कर रहे हैं। ऐसे समय में मैं कह रहा हूँ, आप उनकी रेडी ना छोड़ने की बात कर रहे हैं, रेडी परमानेंट जब्त करने की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही असंवैधानिक है। और सबसे दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि एमसीडी किसी के कहने से नहीं चलती, मेरे और आपके कहने से नहीं चलेगी, या कोई और नेता भारतीय जनता पार्टी का बोल देगा उसके कहने से नहीं चलेगी। एमसीडी चलती है डीएमसी एक्ट से। डीएमसी एक्ट के अंदर इस तरह का कोई प्रावधान मेरी जानकारी के अनुसार नहीं है। और जब ये प्रावधान नहीं है तो इस तरीके से हम किसी भी रेडी को परमानेंट जब्त करने का बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो एमसीडी के अंदर बैठे हैं, अगर उन्होंने ये प्रयास किया तो उसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े, अनशन पे बैठना पड़े, जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन गरीब आदमी की आवाज़ आम आदमी पार्टी है और हम वो आवाज़ बनकर उनके लिए काम करने का काम करेंगे। किसी गरीब आदमी की यदि रेडी पकड़ी जाए तो क्या वो आपसे संपर्क कर सकता है? एक बार नंबर, और यदि हाँ या ना? देखिए, अगर आपकी रेडी पकड़ी गई है और परमानेंट जब्त करने की बात हो रही है, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी और मैं लीडर अपोजिशन होने के नाते मैं उनके साथ हूँ। आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, 7290014863। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आपको उस पर भी मिलेगा, वेबसाइट पे भी। तो आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी जाति करे, कोई भी एलआई मौके पर आपके साथ बदतमीजी करे, ज़बरदस्ती करे, कोई गैर कानूनी काम करे, तो उसके लिए हम सदैव आपके साथ हैं।
ये एक बड़ी बात रही कि नेता प्रतिपक्ष ने अपना खुद का नंबर देकर इस बात को चेताया कि यदि गरीब आदमी के साथ किसी भी तरह का कोई भी ऐसा घटनाक्रम रहा जो कि डीएमसी एक्ट या किसी भी कानून प्रावधान के विपरीत है तो उसके लिए नेता प्रतिपक्ष आवाज़ उठाएंगे। और लीड दिल्ली परिवार भी लगातार गरीबों की आवाज़ की बुलंदी देता रहता है। तो हम आपके साथ खड़े हैं, हमारा नंबर स्क्रीन के नीचे शो हो रहा है, आप इसी नंबर पर कॉल कर हमें इस बात की शिकायत दे सकते हैं। साथ में हम भी नेता प्रतिपक्ष से आपका सवाल उठाएंगे कि आपने वादा किया था कि किसी गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा है, तो अब उस अन्याय का हिसाब आप लेंगे।